पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। देश भर में इस जघन्य कृत्य को लेकर आक्रोश का माहौल है। बिहार के साथ कटिहार में भी इस हमले के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया गया। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले सहित अन्य सहयोगी दलों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च मॉडल स्टेशन बिल्डिंग से शुरू होकर शहीद चौक तक पहुंचा। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। कैंडल मार्च के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। महागठबंधन के नेताओं ने जहां एक ओर आतंकवाद के खिलाफ सरकार का समर्थन जताया, वहीं केंद्र पर सुरक्षा चूक का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि यदि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। जो आतंकवाद का हमला हुआ है कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त। पूरा भारत 143 करोड़ लोग मरमाहत है और इसकी निंदा आप लोग करते हैं। भारत सरकार ने भी इसको चूक माना है, तो चूक कैसे हुई? चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा जाए। पुलवामा की तरह छोड़ नहीं दिया जाए, पहलगाम के दोषी को पकड़ा जाए और यदि इसमें जो विदेशी ताकत चाहे पाकिस्तान या कोई हो उस पर पूरी कार्रवाई हो। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में, साथ ही आज का जो ये कैंडल मार्च है उस 27-28 लोगों की जो जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम उन लोगों के परिवार के प्रति पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। विषाद की इस घड़ी में हम देश के साथ हैं और सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। आज पूरा देश मरमाहत है। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये आतंकवादियों ने निहत्ते हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके ये आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई आतंकी अगर पाकिस्तान ने ही किया है उस पर करारा जवाब मिलना चाहिए, जो कि दोबारा ऐसा हिमाकत नहीं करे। सवाल यही उठता है कि आज जिस पर राजनीति हो रही है ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश को एक रहने की जरूरत है। आज देश का प्राइम मिनिस्टर सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, उनका मकसद क्या था? देश एक हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके दल के लोग और उनके दल से जुड़े हुए अनुसांगिक संगठन इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो आतंकवादी गतिविधि हुआ है। एक आतंकी गतिविधि को हम लोग बदला लेने के लिए पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान तलाश रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर सवाल विपक्ष करे तो अक्षरधाम की घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद भवन पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? रघुनाथ
मंदिर पर हमला की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका ये जो अमरनाथ यात्रा पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आतंकवादी गतिविधि है और इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है। हिंदुस्तान को एक रखो, हिंदू मुसलमान को एक रखो और पाकिस्तान को जवाब दो, ये हिंदुस्तान के सभी दल चाहता है। उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इस दुख के घड़ी में उनका दुख तो उनका पीड़ा तो बांट नहीं सकते, लेकिन ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको दुख शांति करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई थी, ठीक उसी प्रकार जो घटनाक्रम हुआ है, केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि उचित जांच कर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आप देखे होंगे नोटबंदी जब किया गया था 2016 में, तो यही मोदी सरकार कहने वाली थी कि इससे आतंकवादियों का कमर टूटेगा, लेकिन ये एक जुमला था और आज तक जो भी कहते आए हैं ये जुमला ही साबित हुआ है। और इस बार देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देश के हर नागरिक की आंखें नम हैं। और मैं मांग करता हूं कि अगर ये जांच कर रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं दे सकते तो ये इस्तीफा। पहलगाम घटना की हम लोग निंदा करते हैं। 28 वहाँ के पर्यटक को जो हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, इसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कैंडल मार्च निकाले और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई हो।